आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि केंद्र ने विफलता के बाद राज्य सरकारों पर छोड़ा है फैसला। दूसरी खबर, चाईबासा में नक्सली हमले में बाल बाल बचे एएसपी और डीएसपी, बॉडीगार्ड और एक ग्रामीण एसपीओ की मौत। तीसरी खबर, लापुंग में करंट लगने से पिता पुत्र समेत 3 की गई जान। चौथी खबर, पुलिसिया तेवर से 2-4 हुए ढुल्लू महतो, दिन भर पूछताछ के बाद वापस गए जेल। पांचवी खबर, धनबाद में लाखों की दवा की बर्बादी पर सीएम हेमंत गंभीर, दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश। छठी खबर, झामुमो ने कहा हवाई चप्पल वालों से वादा मोदी ने किया था, निभाया हेमंत सोरेन ने। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर जरूरतमंदों, गरीबों, प्रवासी मजदूरों, विद्यार्थियों की सेवा के लिए बनाई गई समितियों की रिपोर्ट मंगवाई है ताकि संगठन द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा कर आने वाले 1 महीने के लॉकडाउन के मद्देनजर आम जनों को राहत देने का काम किया जा सके और उसे अधिक गति दी जा सके। रविवार को प्रदेश कांग्रेस राहत निगरानी समिति के कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक में मंत्री ने कहा कि सभी स्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद ही सरकार लॉकडाउन को लेकर फैसला करेगी। केंद्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ते हुए सभी निर्णय राज्य सरकारों के ऊपर थोपने का काम किया है। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल होने के बाद राज्यों को निर्णय लेने का अधिकार दिया है, जबकि शुरुआत में राज्यों से कोई संवाद स्थापित नहीं किया गया। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। पश्चिम सिंहभूम में नक्सल अभियान के दौरान पुलिस को घेरकर नक्सलियों ने गोलियां बरसाई। इसमें एएसपी और डीएसपी बाल बाल बच गए, जबकि एक जवान शहीद हो गया जो डीएसपी का बॉडीगार्ड था। वहीं एक ग्रामीण एसपीओ की मौत भी गोली लगने से हो गई। घटना के बाद पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चला रही है। जानकारी के अनुसार पोड़ाहाट जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान ग्रामीणों से पूछताछ कर रहे जवानों को नक्सलियों ने घेराबंदी कर दी और छिपकर गोलियां बरसाने लगे। फायरिंग में चक्रधरपुर डीएसपी बाल बाल बचे, परंतु उनका बॉडीगार्ड लखीधर मुंडा शहीद हो गया। एसपी इंद्रजीत महता ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कराईकेला थाना के जोनो गांव में एएसपी अभियान और चक्रधरपुर डीएसपी सर्च ऑपरेशन के लिए गए थे। सूचना पाकर माओवादियों ने वहां घेराबंदी कर दी और गोलियां बरसाने लगे। एएसपी एवं डीएसपी पर निशाना साध उन्होंने एक घर से फायरिंग की, जिसमें दोनों पुलिस अधिकारी बाल बाल बच गए, मगर डीएसपी के बॉडीगार्ड शहीद हो गया। सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे गांव को घेर लिया है। गांव में सर्च ऑपरेशन जारी है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। रांची के लापुंग थाना क्षेत्र में रविवार को करंट लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 2 पिता पुत्र थे। बिजली के तार को हाथ से उठाने की वजह से यह हादसा हुआ। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। पिता पुत्र की मौत उनके घर पर, जबकि तीसरे की मौत खेत में हुई। हादसा हुल्सू और लापुंग में हुई। मृतकों की पहचान बंधा लोहरा, पाल लोहरा और लव कुमार साहू उर्फ ताबू के रूप में की गई है। बंधा लोहरा और पॉल लोहरा पिता पुत्र थे। बंधा लोहरा अपने आंगन में छत की ढलाई कर रहा था। इस दौरान उसने पानी के मोटर को सेट कर बिजली के तार को उठाकर छत की ओर ले जा रहा था। इसी दौरान उसे करंट का तेज झटका लगा और वह जमीन पर गिर गया। उसके बेटे ने पिता को बचाने के चक्कर में तार को पकड़ लिया और उसे भी करंट का झटका लगा। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर लव कुमार साहू खेत में सिंचाई करने के लिए बिजली के मोटर का तार हाथ में पकड़कर खेत में ले जा रहा था, तभी करंट लगने से गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने भी आखिरकार पुलिसिया तेवर देख ही लिया। 24 घंटे के रिमांड पर लेने के बाद बरोरा पुलिस ने पूरे दिन उनसे पूछताछ की। इसके बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। धनबाद जिला कोर्ट ने ढुल्लू महतो को 24 घंटे के पुलिस रिमांड का आदेश दिया था। हालांकि विधायक ढुल्लू महतो ने पुलिस रिमांड से बचने की पूरी तैयारी की थी। रिमांड आदेश को फिर से कोर्ट में चुनौती दी। साथ ही शिकायतकर्ता पूर्व मंत्री ओपी लाल के भतीजे से समझौता भी कर लिया। विधायक को इसकी उम्मीद नहीं थी कि कोर्ट में अपील के बाद भी पुलिस उन्हें रिमांड पर लेगी। एक तरफ धनबाद कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो दूसरी तरफ पुलिस जेल पहुंची और विधायक को रिमांड पर लेकर चली गई थी। आज धनबाद में लोग इस मामले के चटखारे लेकर चर्चा कर रहे हैं कि एक और मामले की सुनवाई होती रही और विधायक को रिमांड पर ले लिया गया। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। धनबाद में लाखों रुपए की दवा कार्यालय में रखे रखे खराब होने के मामले को सीएम हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन रेस हो गया है और दवाई की डिटेल सिविल सर्जन कार्यालय से मांगी गई है।
बताते चले कि धनबाद में दवाओं के अलावा बड़े पैमाने पर प्लास्टिक की सामग्री भी ऑफिस में रखे रखे खराब हो रही है। इस मामले में सीडीपीओ पर सवाल उठ रहे हैं। जिला स्तर पर भी मामले की जांच कराने की बात पूर्व में कही गई थी, लेकिन अब तक रिपोर्ट को लेकर ही सवाल खड़े होते रहे। बताया जाता है कि धनबाद में गर्भवती महिला को दी जाने वाली जरूरी दवाएं रखे रखे एक्सपायर हो गई। कुछ अधिकारियों का कहना है कि कागजों में इन दवाओं का वितरण कर दिए जाने की बात कही गई है, लेकिन हकीकत कुछ अलग है। 1 लाख रुपए के आसपास की दवाएं जस की तस पड़ी हुई हैं। इसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों को देने के लिए लाई गई प्लास्टिक की बाल्टी, मग, रजिस्टर और साबुन का मामला भी सामने आया। अब नजर डालते हैं आज की छठी प्रमुख खबर पर। झामुमो महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 साल पहले हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में दिखने का जिक्र 3 साल पहले एक भाषण में किया था। हवाई चप्पल वालों से किया गया वादा तो वह निभा नहीं पाए, पर अब हेमंत सोरेन ने उनके वादे को निभा दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न सिर्फ लेह और अंडमान में फंसे मजदूरों को झारखंड लाने का अपना वादा निभाया, बल्कि उन्हें हवाई जहाज की सैर भी कराई। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से जो वादे किए थे उसे एक एक कर सरकार धरातल पर उतारने में जुटी हुई है। श्रमिकों के लिए ट्रेन चलाए जाने की मांग हो या केंद्र से झारखंड का हक मांगने का मामला, लगभग हर दिशा में सरकार ने काम किया है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।